नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम में क्या प्रॉब्लम आती है? जनरली बोट है, रिवर है, तो उसमें क्या आएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम लगेगा। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव स्पीड। क्योंकि रिवर होगी तो वो तो फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। दो ऑप्शन होंगे, या तो स्टिल होगी, पानी रुका होगा, ठहरा होगा, या तो फ्लो होगा। और बोट होगी या तो वो उसके डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल करेगी या फिर उसके फ्लो के अलोंग ट्रेवल करेगी। यस और नो? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में बोट की जगह क्या दे देता है? मैन दे देगा, स्विमर दे देगा, बाकी बोट तो दिया ही रहेगा। ऑनलाइन में विजिबल है क्या बेटा, दिख रहा है कि नहीं? छोटा लिख रहा था। Yes, sir. ठीक है। तो इसमें दे दिया जाएगा कि ए मैन जो होता है स्विम विथ ए स्पीड ऑफ समथिंग लाइक दिस। बोट भी दे देगा। स्ट्रीम में आपको इसको या तो फ्लो कह देगा, फ्लो, स्पीड, करंट कह देगा, या फिर रिवर के फॉर्म में दे देगा कि स्पीड ऑफ द रिवर इज दिस, स्पीड ऑफ करंट इज दिस, स्पीड ऑफ द फ्लो इज दिस। क्लियर? ठीक है। अब हमने बताया इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल आपका रिलेटिव स्पीड वाला ही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो होती है, अप स्ट्रीम पता है सबको? क्या अप स्ट्रीम मीन्स? अप स्ट्रीम मीन्स ऊपर जाना नहीं, स्ट्रीम मीन्स क्या होता है? उस स्ट्रीम के, उस फ्लो के अपोजिट। ठीक है, क्रॉस या अपोजिट एक तरह से कह लो। डाउन स्ट्रीम मीन्स अलोंग दी फ्लो या अलोंग दी करेंट। यस। डाउन स्ट्रीम को अगर किसी बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है, तो जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जैसे वाटरफॉल होता है, गिरता है, तो अगर आप डाउन स्ट्रीम मतलब उसके अलोंग जा रहे हो तो वाटरफॉल नीचे 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 आप गिर रहा है, तो उसके अलोंग आप क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, तो वो डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब क्लाइंब करते हैं, एक तरह से अपोजिट जा रहे हैं। तो अप और डाउन को पकड़ लो, क्योंकि चढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। और आपको नीचे की तरफ ज़्यादा वो कम टाइम लगता है, तो उसको ऐसे ही ध्यान रखना। तो पहली बात, इसमें दो कॉन्सेप्ट होती यूज होंगे। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स मूविंग opposite to the flow of stream। अब ये स्ट्रीम क्या हो सकती है? रिवर की जो भी हो तो उसको स्ट्रीम ही बोलते हैं जनरली। फ्लो ऑफ स्ट्रीम उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में। तो हमने क्या बताया था, जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव करती है तो रिलेटिव स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है? प्लस हो जाता है ना। अपोजिट में प्लस हो जाता है ना। क्या चीज़? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? अप स्ट्रीम का। हम्म? अप स्ट्रीम में माइनस होगा, सही कह रहे हो, क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है ना एक तरह से। क्लियर? सही कह रहे हो, माइनस होगा। अब इसको ऐसे समझ लो, ये एक कोई बोट है, ये हमारा क्या है, क्या है ये? पानी है। और इसका क्या है? वाटर का स्पीड। ठीक है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एक तरह से,
एक्स और वाई, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, इसमें डिनोट कर देता हूं मैं, ये एक्स ले लेता हूं क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंड स्टिल वाटर, या इसको स्टिल वाटर ही लिख दो। कोई नाव है, वो सिंपल पानी अगर मूव नहीं कर रहा है तो वाटर उस टाइम उसकी वेलोसिटी हमने ले लिया एक्स, ठीक। इसको आ? हाँ, वो तो वो अलग बात है। नहीं, जैसे एक्सटर्नल, जैसे पानी दो तरह के होता है ना, कि कभी जैसे झील वाला जो पानी होता है वो क्या होता है, रुका रहता है, और नदी वाला पानी क्या होता है, हाँ स्टिल वाटर है। स्टिल मीन्स रुका हुआ, स्टेगनेंट टाइप का, पानी एकदम रुकी हुई है, उसमें तो आप इजीली मूव कर लोगे ना। मान लो आपकी वेलोसिटी 10 मीटर है, ठीक है, और पानी का कोई स्पीड नहीं है, तो 10 ही मीटर रहेगा। अगर वेलोसिटी आपकी वाटर की आपकी 5 मीटर है पर सेकंड, और आप उसके जस्ट अपोजिट जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये इसी तरह स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। तो इधर आप मूव कर रहे हो एक्स, तो आपका ये वाला जो पोर्शन हो गया, मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ, नहीं, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है, एनीवन, नहीं पढ़ा। सर स्पीड मतलब एक स्केलर क्वांटिटी होती है हम्म, और और वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, सही वो है, वेक्टर है। सही सही। स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता, आप किधर भी ले सकते हो। वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर आपको इस अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, खींच रहा है, और आप उसके जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। इसका यूनिट लिख लो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिखना, उसमें फिर लिखते रहोगे तुम लोग तो फिर वो हो जाएगा, टाइम दे दूंगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन स्ट्रीम मैंने बताया था कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मूविंग अलोंग द, ये डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इसको ऐसे समझिए। ये रिवर है, रिवर को मैंने क्या लिखा था, वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड है फ्लो की, और बोट की कितने हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो फ्लो आपको असिस्ट कर रहा है यहाँ, आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो फ्लो भी आपको क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आपका स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा, होगा ना ऐड, हो जाएगा ये ऐड। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाता है, और स्पीड ऑफ बोट इन
अप स्ट्रीम में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। किसका सब्ट्रैक्शन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड दिस वन इज वाई इज आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ फ्लो या स्पीड ऑफ रिवर। हो गया, ठीक है, लिखिए लिखिए। इस पे एक दो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें ज़्यादा वो नहीं है। देखते ही कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नोट हो गया। किसको किसको स्विमिंग आती है, आती है, करा होगा तो आपने फील किया होगा, रजिस्ट होता है जब फ्लो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रजिस्ट होता है। स्विमिंग कर जरूरी है, कर लेना चाहिए एटलीस्ट। अब मैंने इसको ले लिया, स्पीड ऑफ बोट को एज ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम वो अप स्ट्रीम के लिए, इसको बी कर दो और इसको ए कर दो। डिनोट कर दिया, लेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज बी एंड लेट स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज ए। ठीक है, रब कर देता हूँ, नीचे दिखता नहीं है बच्चों को ऑनलाइन में। वो कैब वगैरह कैसे याद करते हो आप लोग, वो कैब वगैरह इंग्लिश का? Let speed of boat in downstream is A and speed of boat in upstream is B। A क्या था हमारा, याद करो, A क्या था, x प्लस वाई, B क्या था, x माइनस वाई। x क्या है इसमें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुका हुआ है, और y क्या है, y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब सिंपल आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा ये पूछेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और दूसरा ये बनेगा फाइंड द स्पीड ऑफ करंट या फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर या फ्लो, जो भी है। तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ उसमें, सिंपल। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, आप बताओ, ऊपर से देखो, दो इक्वेशन है, ए और बी। इसको और इसको ऐड करेंगे
वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी मिलेगी, एक्स की। और एक्स ही क्या तो है, हमने लिया था ना, लेट एक्स शुड बी सॉरी लेट एक्स इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ से ऐसे करके देख लो, सिंपल, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है, डिवाइडेड बाई 2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। वो करने की तो ज़रूरत नहीं है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स और अंदर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई वाई आपका आ जाएगा बाहर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऊपर वाला नोट हो गया। अब ये कह रहा है ए स्विमर कैन स्विम सॉरी इन डाउन स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट ए रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। निकल जाएगा। बताइए, ये क्या है 14 डाउन स्ट्रीम किससे रिप्रेजेंट किया था, ए से। अगर आपको वो नहीं करना है तो सिंपल आप वो एक्स प्लस वाई वाला ले लेना फार्मूला, आपको कन्फ्यूजन होगा ज़्यादा नोटेशन में। डाउन स्ट्रीम है तो इसमें आपको पता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम है क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। तो हमें अभी हमने बताया था दिस वन कि ये वैल्यू हमारी अप सॉरी डाउन स्ट्रीम की और ये वैल्यू हमारी अप स्ट्रीम की है स्पीड की। तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या निकलती है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इन दोनों को माइनस करके डिवाइड करते हैं 2 से, क्या निकलता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ करंट। यस और नो। तो सिंपल दो ही क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये पहला हो जाएगा स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
ए क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर इन डाउन स्ट्रीम, बी क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर इन अप स्ट्रीम। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, इसको यहाँ पे लिख लो, ए बी। कितना है, 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट पूछा है, स्ट्रीम का भी पूछ दिया है। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। हो गया। ओके सर। नोट हो गया सबका, इस पे बैठ जाओ, वहाँ पे कैसे लिखोगे आप। क्या चीज़, हाँ ठीक किया, ऊपर ही। एसी जनरली कहाँ लगाई जाती है, ऊपर लगाई जाती है, नीचे लगाया जाता है। एसी की जो पोजीशनिंग होती है, हम्म, वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो इंसान तो नीचे भी लगा सकते हो, छत पे भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो। कहाँ लगाए जाते हैं मतलब, जनरली कहाँ आपको लगाते हैं, ऐसी क्या ठंडी हवा फेंकती है तो जनरली थोड़ा जो ऊपर वाला पोजीशन होता है वहाँ पे लगाते हैं, ताकि ठंडी हवा आपको नीचे की तरफ है, सर्कुलेट करे ऐसे। अब नीचे लगा दोगे तो नीचे का एक लेयर आपका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो गर्म रहेगा। देखा है या हाँ, ऊपर अब इतना हाइट रहती है, हैं? विंडो, वही तो, अब ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा दीवार खोद के लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। देखा होगा सेंट्रलाइज ऐसी क्या होता है, ऊपर लगा रहता है, सेंट्रलाइज वगैरह सबसे बढ़िया रहता है। ऐसे नहीं होता कॉन्सेप्ट, जैसे कभी कभी दूध पी रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसको फिर ठंडे पानी में डाला, फिर पिया तो ऊपर गर्म रहता है, फिर लास्ट में नीचे की तरफ क्या रहता है, ठंडा आता है। पिया है कि नहीं दूध वगैरह ऐसे, दूध पीते हैं तो गर्म करते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम क्या करते हैं, फिर मग्गे में पानी लिया, उसमें रख दिया, मग में, मग तो उसको रखा ठंडा करने के लिए, फिर थोड़े बार जब पीते हैं तो ऊपर वाला गर्म रहता है, फिर लास्ट में कभी ऑब्जर्व करना, फिर लास्ट में ठंडा रह जाता है। तो ऐसे देखना। चलो एक क्वेश्चन करो, अच्छे से आ जाएगा तुम लोग को। ये कह रहा है, ए स्विमर कैन स्विम ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर
डाउन स्ट्रीम and distance of 40 kilometer in 40 kilometer upstream in 8 hour. What is the speed of swimmer? कैलकुलेट करिए इसको. स्विमर सिंपल है, हो जाएगा. ऑप्शन ले लो. 6, 7, लास्ट वन आपका 10. ये सारे किलोमीटर पर आवर में. कैलकुलेट करिए, बात नहीं बेटा. हो जाएगा. आ गया सबका आंसर. डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर चल रहा है. कितने टाइम में? 6 आवर्स में. अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है वो? 40 किलोमीटर चल रहा है. कितने आवर में? 8 आवर में. पूछ के आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्विमर? 5.5. ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है, और ये डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ कंडीशन. आपका डिस्टेंस है 8 आवर्स और कंडीशन क्या दे रखी है? अप स्ट्रीम की. तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का. हुआ 5.5. क्लियर. स्पीड ऑफ स्विमर इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितनी है? 36 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. 40 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर. आपको पता है दिस वन इज ए, दिस वन इज बी. तो आप स्विमर की स्पीड निकाल लेंगे. स्पीड ऑफ स्विमर 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 किलोमीटर पर आवर. यहीं पे क्वेश्चन एक और ऐड कर देता, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट. क्या हो जाता? व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? आगे यहाँ पे बैठ जाओ. हो हो जाएगा डायरेक्टली. यहाँ पे नहीं मारा करो डायरेक्टली. ठीक है, चलो कोई इशू नहीं. नेक्स्ट है आपका स्पीड. क्या होगा स्ट्रीम का? स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी? कैलकुलेट करिए. स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? कैलकुलेट करिए. लास्ट बेंच. हाँ 1/2 हो जाएगा ना. 6 - 5 डिवाइडेड बाई 2, 0.5. लिखने का तो जरूरत नहीं है ना पूरा. 0.5 किलोमीटर पर आवर. हो गया ना.
A boat goes 40 kilometer upstream in 42 minutes if the speed of stream is 7 kilometer per hour. Then find the speed of boat क्या हो गया? करिए इसको कैलकुलेट जल्दी। हो गया ये 47। हाँ बढ़िया। कॉन्सेप्ट यूज करो ना, क्या है? सीए टॉपर क्या हो गया? क्या गॉसिप चल रही है? बाद में कर लेना, अभी तो एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ लेना। हो जाएगा? कैसे होगा? 21 ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? 14 किलोमीटर, ये 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, कितने टाइम में? 42 मिनट में। तो ये किसी का सिंगल एंटिटी का आपका तो स्पीड नहीं है, स्ट्रीम की भी स्पीड इसमें इंक्लूडेड है, बोट की स्पीड इंक्लूडेड है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका 14 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में 42 मिनट में, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हाँ 27 सही है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक एंटिटी दे रखी है, दूसरी एंटिटी इसमें आएगा, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ स्विमर या बोट, क्वेश्चन में बोट है, इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका? अप स्ट्रीम में क्या होता था? x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम किस में है? मिनट में। इसका यूनिट किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे किस? आवर में। तो क्या हो जाएगा ये? 60 होगा ना, डिवाइड करेंगे, मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करोगे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 42। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 2 सही है, 672। हो गया। तो ये हमारी किसकी स्पीड है? अप स्ट्रीम की। और हमें पता है अप स्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने किससे डोनेट किया था? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यही तो था। y क्या था?
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये क्वेश्चन में दिया है। पुट करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका x-7 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 27। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? यही तो है स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम में, क्या था x-y था, उसमें y की वैल्यू हमारी दे रखी है स्ट्रीम की, और x हमारा क्या था स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर। तो ये आपका यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। किस पे? प्लस कहाँ से होगी, x-y ही तो है। ये प्लस -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27। ये इधर है माइनस, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। थोड़ा सा एक टाइप और बताता हूँ मैं। बात नहीं करो। इसको आप लोग करो, कोई बताने की जरूरत नहीं इसको। क्या कह रहे हैं? बात नहीं। अप स्ट्रीम में ये 72 किलोमीटर ट्रैवल करता है और डाउन स्ट्रीम में 108 किलोमीटर। कितने टाइम में दोनों? एवरी 9 आवर। एवरी कह रहा मतलब कि 9 आवर में ये आपका 72 किलोमीटर जाता है, और 108 किलोमीटर आपका डाउन स्ट्रीम में जाता है। कितने? 9 घंटे में। तो फाइंड दी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हो जाएगा, करिए, सिंपल है। जब तक करोगे नहीं तो फिर ऐसे क्वेश्चन कराते रहूँगा मैं। सबका आंसर आना चाहिए। आंसर निकालिए, कितना आंसर आ रहा है? ठीक है, आ गया। हाँ, 2 किलोमीटर पर आवर।
कितने 5-10 सेकेंड में हो जा रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे टाइम बचेगा 2 किलोमीटर पर आवर। सबका आया। अप स्ट्रीम में जा रहा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है। ए बी निकल जाएगा। किसका पूछ रहा है? स्पीड किसकी पूछ रही है? स्ट्रीम की। तो क्या लगेगा? ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। हो गया। आप हाँ, क्वेश्चन, हाँ वैसे कर लो, या तो सिंपल आपको ये जो लिखा रहता है ना स्पीड, x प्लस वाई ले लो। x किसकी स्पीड है? बोट की, स्टिल वाटर में। y किसकी स्पीड है? स्ट्रीम की। अगर ए लिखना है तो वो लिखो, नहीं तो फिर हटा दो, ऐसे ही कर लो। मैंने ही बताया था। ये स्पीड और इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? क्या होगा? अप स्ट्रीम में 72 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा ये? 108 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा? 12 किलोमीटर पर आवर। और हमारा पूछा है स्ट्रीम की स्पीड, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? दिस वन, सॉरी, डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो पूरा लिखता था। वन 12 - 8 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? रब कर दो इसको। 2 किलोमीटर आएगा, आप लोग निकाल लेना। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो आप लोग खुद से। इसको पढ़िए आप।
स्पीड सॉरी एक बोट की स्पीड स्टिल वाटर में गिवन है और स्ट्रीम का स्पीड गिवन है। कह रहा है कुछ सर्टेन डिस्टेंस है जो 72 आवर्स में स्पीड आपको कवर कर रही है, किस में, अप स्ट्रीम में। देन फाइंड द टाइम टेकन टू रो या फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। 12 घंटे, हाँ होगा, ठीक है 12 घंटे। दोनों दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। डाउन स्ट्रीम का कुछ सर्टेन डिस्टेंस दे रखी है, किस में आपको निकालना है, अप स्ट्रीम में। टाइम दे रखा है, वहाँ से आप क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। यस और नो, स्टेप बता रहा हूँ। अप स्ट्रीम का क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, स्पीड निकल गई अप स्ट्रीम की। कुछ सर्टेन डिस्टेंस दे रखी है, उसको ले लो, लेट डी। टाइम दे रखा है तो डी निकाल लोगे। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अप स्ट्रीम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्विमर या क्या कहते हैं बोट इन अप स्ट्रीम निकल जाएगा। वही सेम डिस्टेंस किस में कवर करना है वो निकाल लो। हो गया, चलाओ पेन कॉपी पे। बता तो रहा हूँ से। अरे एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। अप स्ट्रीम का क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। एक निकला स्टेप, ठीक। और कुछ डिस्टेंस आपकी ट्रेवल कर रहा है कितने घंटे में, 72 घंटे में, तो वहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगी। वही सेम डिस्टेंस आपको पूछ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में कवर करने में कितना टाइम लगता है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या थी, एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम निकाल ली, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इन डाउन स्ट्रीम करोगे तो टाइम निकल जाएगा। 12, ठीक है, बढ़िया। करिए, बता दिया सारा स्टेप बता दिया, सबका आ गया 12। स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होगी, 7 - 5। ये होगा। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 घंटे लग रहा है आपको उसमें कवर करने के लिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में। डिस्टेंस क्या होगा, टाइम दे रखा है और हमारा अप स्ट्रीम का स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। देन डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम speed in upstream and time taken by the boat to cover the speed cover the distance in upstream। तो क्या है ये आपका 2, कितने घंटे लगा 72 आवर्स, कितना हो जाएगा 144 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस निकल रही है। वही कह रहा है सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करने में कितना टाइम लग गया, तो वही सिंपल फार्मूला आपका लग जाएगा। स्पीड सॉरी distance covered by the boat in downstream is equal to time taken by the boat in downstream is equal to distance
डिवाइडेड बाई स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हमारी निकाली है कितनी, 12। डिस्टेंस हमने जो निकाला है अप स्ट्रीम का वही हमें कवर करना है, तो क्या हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 12, क्या हो जाएगा ये 12। आ गया, ये अप स्ट्रीम का है नोटेशन, ये आपका ये डाउन स्ट्रीम का है, कहाँ गया, ऐसे मैंने लिख रहा हूँ ना ये। ज़्यादातर बच्चे पेन कॉपी उठाना नहीं चाहते हैं, पेन हो गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे पेन पेन वगैरह उठाना नहीं चाहते। एक तो वही मतलब एक था मेरा मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई थी, तो एक दोस्त था, तो वो भी बहुत आलसी टाइप का था, आलसी था। हाँ? नहीं वो नहीं, तो मैं पूछता हूँ ना, मैं 2 बार कंफर्म करके पूछता हूँ मैं कि हाँ हो गया। और वो भी रेस करते वक्त देखा होगा कि मैं ऊपर से रेस करता हूँ, फिर नीचे के बाद। हाँ ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो आप लोग को याद रहे। सुनो सुनो सुन तो लो, एक अच्छी बात है। हाँ, तो वो भी बहुत आलसी था। उसका क्या था, अब बाद में मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ कि क्या शायद आए। पॉज हो जाएगा क्या, पॉज हो जाएगा क्या, ठीक है कोई नहीं। तो आदित्य पांडे मान लो, सपोज करो उसका नाम था। उसने एक आई थिंक 8th या हाँ 9th में उसको उसने एक लेटर लिखा था, ठीक है। एक लड़की थी, मान लो उसका सपोज करो ज्योत्सना था। तो सुन लो, वो तो तुम्हें भी पता है ना, बेकार की चक्कर। उसने लिखा मेरे प्रिय, मान लो लिखा हाँ ज्योत्सना, ठीक। कंटेंट लिख दिया उसने कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम अच्छी लगती हो, ये फलाना ढिकाना। उसने वो देख लिया पेपर अपने, उसको दे दिया। उसने क्या किया, वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ठीक। आ? सुन लो तो, हाँ पढ़ लेगी, ये सब हिंदी हिंदी पढ़ ली। जो भी था लिखा उसने उसने वापस कर दिया। फिर उसको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ। फिर 11th में गया तो उसको फिर दूसरी लड़की पसंद आई, वो रखा था लेटर। तो, तो अभी पहले सुन तो लो, फिर उसके बाद से अपना करना। फिर उसने क्या किया, इसको कट कर दिया, मेरे प्रिय अर्चना। कंटेंट सेम है उसका, देखो तो कितना आलसी था कि सारा चीज़ सेम है, उसने ये वाला पोर्शन आपको कट कर दिया। और वो सारा का सारा चीज़ लिखा वही जो उसका। 2 चीज़ें बताई, एक तो टाइम बचाया, पेपर बचाया, और फीलिंग्स भी बचा ली। जो फीलिंग्स उसके लिए थी वो भी यही था। फिर उसने फिर उसने क्या किया, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इस वाली का समथिंग किसी का साथ था, अफेयर वगैरह जो भी था, कमिटेड थी। इसने भी मना कर दिया, तो ये भी कैंसिल हो गई। फिर लास्ट में 11th में हमारे वहाँ माइग्रेशन वगैरह होता था, ट्रांसफ़र वगैरह होता था, तो एक लड़की आई थी महाराजगंज से, ठीक है। अब वो हमारे वाला जो बंदा था, मान लो उसका नाम था आदित्य पांडे। वो आई निशा पांडे। उसको लगा इससे साथ चलेगा। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा नैन मटक्का हुआ, उसको लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसने अर्चना को भी कैंसिल किया, और यहाँ पे लिखा निशा पांडे, मेरे प्रिय निशा पांडे। और ये किस में लिखा, परमानेंट मार्कर से, अब ब्रैकेट में लिखा परमानेंट। उसने कट किया और ब्रैकेट में लिखा परमानेंट।
और बाकी जितने भी कंटेंट थे, मैसेज था, जो भी था, सारा चीज़ें सेम था। तो उसने फीलिंग्स भी बचा लिया, पेपर भी बचा लिया, और अपना पेन का जो भी इंक था वो भी बचा लिया। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है उसमें। बहुत बड़ा इनोवेटिव बंदा था वो। हैं? क्या कह रहे? अब 12th के बाद से किसको क्या पता कौन मिला या नहीं मिला। 12th के बाद से वो भी था ही, थोड़ा बहुत चलता था उन लोग का, बात करते थे, घूमते थे साथ में, खाना खाने जाते थे, चीज़ें। हाँ, वो वही ना, सबसे अच्छा ये था कि उसने परमानेंट मार्कर से लिखा और ब्रैकेट में लिखा परमानेंट। क्या हो गया से? मैं मेरा मेरा तो नहीं है, मैं तो ऐसे नहीं लिखता था। लिखना होता, हाँ? क्या कह रहा? मैं नहीं लिखता था ऐसे। मैंने अगर लिखना, नहीं, मैं लिखना होता था तो मैं एक पूरी डायरी भर दूंगा। मैंने लिखा था तो पूरी डायरी भर दी थी। 9वें विद्यालय में बड़ा मजा आता था। ऐसे ऐसे बच्चे होते थे, टैलेंटेड, और ऊपर से बेवकूफ होते थे। जिले में आपके 80 बच्चे जाते थे, और कितने बच्चे देते थे पेपर? हैं, पता है 9वें विद्यालय का सिलेक्शन कैसे होता है? नहीं पता ना? एक डिस्ट्रिक्ट में एक आपका 9वें विद्यालय होता था, और उस 9वें विद्यालय में आपके नियर अबाउट 40, सॉरी, स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती थी 40 या 80 का बैच होता था। तो जिले में लगभग लगभग 15,000 के आसपास या 20,000 के, अभी तो बढ़ गया होगा, बच्चे देते थे। उस 15-20 में से 40 का सिलेक्शन होता था। एग्जाम होते थे। उस जो बच्चे थे, आजकल 2-3 बच्चे तो आईएएस बन गए हैं, बाकी डॉक्टर बन गए हैं सब। इतना इनोवेटिव होते थे कि जो जनरेटर के लिए हमारे वहाँ हॉस्टल में केवल लाइट जलती थी, फैन का कोई प्रोविज़न था ही नहीं। उन्होंने ऐसा कनेक्शन किया कि फ़ैन भी चलने लगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये इसका, डाउन स्ट्रीम का, फिर उसके बाद से करेंगे। हैं? जिला? जिला नहीं पता? अरे सुनो, बात नहीं करो। जिला क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट पता चल गया। प्योरली आप का इंग्लिश वाला है क्या था मीडियम? कह रहे इनका इंग्लिश वाला मीडियम था क्या पीड़ा? हिंदी नहीं आती? जिला तो पता होगा ना? गांव? गांव अलग होता है, विलेज होता है। इसमें कहाँ से हिंदी? हाँ, वो जेड, जेड वही में कर रहा है। जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, टाउन हो गया। टाउन क्या कहते हैं उसको? टाउन मतलब एक छोटा सा, वो क्या कहते हैं उसको, टाउन एरिया कहते हैं ना, टाउन एरिया। नगर, नगर पालिका होता है। उत्तम नगर अलग चीज है। चलो। हाँ, हाँ, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। हिंदी इसीलिए तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, हिंदी में तो ये सारी चीजें लिखिए। स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर, and speed of steam 3 kilometer. Find
if it takes 6 hours more. ये क्वेश्चन अच्छा है, आप देखो इसको, एनालाइज करो, फिर उसके बाद से प्रोसीड करो। देन इन हो जाएगा, मुझे लग रहा है कर लोगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेस। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। ऑप्शन है इसके 20, 30, 40, 60। डिस्टेंस पूछा है। 20, 30, 40, डी 60। सही है। 40। तो मार्क्स में भी कहेगा एडजस्ट कर लो, -1 ले लो। क्या क्या पता करनी, यही पता नहीं का है तुम्हें, तो क्या पता करोगे? फाइंड द डिस्टेंस पूछा है, डाउन स्ट्रीम के कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ना। फाइंड द डिस्टेंस दे रखा है, एक डिस्टेंस है, बात नहीं करो। स्टिल वाटर में उसका आपका स्पीड क्या है पर्सन का 7, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो कह रहा है कि 6 घंटे ज़्यादा ले रहा है डाउन स्ट्रीम में। सॉल्व करो। यहाँ से आपका पर्सन मान लो स्विम कर रहा है, ठीक है, इधर से आपका पर्सन ए टू बी स्विम कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर किया इसने। ये समझ में आया? एक पर्सन है, 7 किलोमीटर उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, वो सर्टेन डिस्टेंस डी कवर कर रहा है कितने में, सॉरी टाइम नहीं दे रखा है, ठीक। और आपकी करंट की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर। तो ये केस किसका है, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का, जो ड्रॉ किया डायग्राम? डाउन स्ट्रीम का है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम का है। तो यहाँ पे टाइम आपका निकल जाएगा। पहले आप निकाल लो स्पीड ऑफ पर्सन इन डाउन स्ट्रीम, क्या होगी x+y हो जाएगा आपका, कितना है यूनिट किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या होगा बदलाव, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस तो दिया नहीं है ना, 4 कहाँ से हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लेट हमने ले लिया डिस्टेंस, ये स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा आवर में। हो गया। दूसरी कंडीशन, सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है आपका, उल्टा हो जाएगा, ये बी, ऐसे ही ले लो। 20 किलोमीटर पर आवर, 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 20 किलोमी
और स्ट्रीम जो फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही है। तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? अप स्ट्रीम की। ये कंडीशन हमारी हो जाएगी अप स्ट्रीम की। तो स्पीड ऑफ पर्सन इन अप स्ट्रीम क्या होगा? x माइनस वाई, 7 - 3, 4 किलोमीटर। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कितना है आपका d, स्पीड कितनी है 4। कंडीशन क्या दे रखी है? बात नहीं करो बेटा, बात नहीं करो। कंडीशन दे रखा है 6 घंटे ज़्यादा लगता है। 6 घंटे किस में ज़्यादा लगेगा? अप स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में। तो आपका ये क्या हो जाएगा? टी टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर द डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम माइनस टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक रिलेशन 6। तो इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो 6 का आ जाएगा आपका। तो वहाँ से आप निकाल लोगे टी अप स्ट्रीम माइनस टी डाउन स्ट्रीम। ये कंडीशन हमारी गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 6 आवर्स। दिस वन इज ऑलरेडी गिवन। तो आप डायरेक्ट फार्मूले में आप पुट कर दो d/4 माइनस d/10 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप निकालोगे 10। इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 40 होगा। हाँ, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा 20। तो यहाँ से आप निकालोगे डी की वैल्यू हो जाएगी 20। ये 10 -4 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका। कितना आया आंसर? कितना आया आंसर आपका? 40 आया। डी की वैल्यू 40, डी की वैल्यू 40। 10 4 6 और यहाँ से 20 का मल्टीप्लाई करोगे 120, 4 से डिवाइड करोगे 30 से, तो आपकी 40 आ जाएगी। इधर 6 है ना, तो इधर 20 120 और ये 10 - 6 कितना हो जाएगा? 40 फीट हो जाएगा। यही तो पूछा है डिस्टेंस। आ गया ना? हाँ तो ठीक है, आंसर आना चाहिए। हाँ कोई नहीं, वैसे भी कर सकते हो। हाँ वैसे भी कर लो, आंसर आना चाहिए बस। अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं। कोई आप डिस्टेंस निकाल के कर रहा है, कोई डायरेक्टली टाइम से निकाल के करके कर ले रहा है, तो वो भी एक ऑप्शन है। पानी वानी पी लो, फिर उसका से थोड़ा करते हैं। हाँ तो बस एक हो गया, ख़त्म हो गया। एक और देख लेते हैं, वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस का। हाँ तो बस कर दे रहा हूँ मैं। हाँ तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आज 40 मिनट का ही एक टॉपिक है। हाँ तो 40 मिनट में वो कवर हो जाएगा। 30 में थोड़ा कर लो। रब कर दूँ बेटा? हम्म। क्या? हाँ, डोरेमोन? अभी भी डोरेमोन ही देख रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डोरेमोन का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डोरेमोन के। देखो कार्टून।
क्या है ये अकाउंट है क्या? ये क्या है, ये मेडिकल वाला है क्या? ये नोट, अच्छा एस जी टी यूनिवर्सिटी। एस जी टी यूनिवर्सिटी, ये एस जी टी यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? श्री गुरु गोविंद सिंह अच्छा, ये एस जी टी आई पी इंद्रप्रस्थ वाली ना? ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन कर लेना अपने आप हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं थोड़ा सा देख लिया, तुम लोग से इंटरेक्ट कर लिया, बाकी तो फ़ोन ही चलता रहता है आपका। क्या हो गया? हुँ? दिक्कत दिक्कत तो नहीं ना? कोई नहीं, चलो। अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट, बात नहीं बेटा, बहुत ये सिंपल है, इसमें अप्रोच मेथड के थ्रू हम करेंगे। आप 5 से 10 सेकंड के हिसाब से आप ख़त्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 चीज़ें हमें समझनी है। बात नहीं करो, देख लो, पहले ये देख लो, ये इसमें से कभी कभार क्वेश्चन आता है, और जब आएगा तो 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आप कर लोगे। अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट। अर्ली मीन्स कोई पर्सन आपका ट्रैवल कर रहा है अपने यूजुअल टाइम से, वो मान लो सपोज कर लो 4/5 की यूजुअल टाइम से ट्रैवल कर रहा है, तो वो पहले पहुंचेगा बाद में पहुंचेगा, क्या टाइम पे पहुंचेगा? 4/5 मीन्स 4/5 क्या, जल्दी कैसे पहुंच जाएगा? 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो क्या होगा? 4/5 मीन्स आपका स्पीड उसने रिड्यूस कर दी। जब स्पीड रिड्यूस करोगी तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। 8 बजे पहुंचना था तो वो 8:10 पे पहुंचेगा, 8:20 पे पहुंचेगा। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बात नहीं करो, क्या नाम है पीछे आपका? आपका क्या नाम है? नाम तो बताइए। हाँ, नाम क्या? आप इधर बैठो, इधर आओ, इधर आओ। नहीं, आप बैठो तो सही। ठीक है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। जैसे ये 4/5 ऑफ हिज और हर यूजुअल स्पीड। यूजुअल में जनरली वो इतने की स्पीड से चलता था, 100 किलोमीटर पर आवर, पर वो अपनी 4/5 स्पीड की तरह से चल रहा है, तो कितना वो लेट होगा या आपका अर्ली पहुंचेगा, जो भी है। तो जैसे ये लेट होगा, क्यों? ये आपका जो स्पीड है नीचे वाला, हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका यूजुअल स्पीड होती है। इसी के कंपैरिजन में हम आपको क्या करते हैं, स्पीड को चेंज करते हैं, कि मतलब पहले वो 100 किलोमीटर से चल रहा था, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यानी वो लेट हो गया। यस और नो? अगर नेक्स्ट है, आप मान लो 13/7 ऑफ हिज और हर यूजुअल स्पीड, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये लेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अर्ली। यहाँ पे आपका जल्दी पहुँच जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्पीड तेज़ करी है। और ये हमारी जनरली आपकी यूजुअल स्पीड होती है, वास्तविक, जिसे हम कहते हैं वास्तविक। हाँ, जो भी है, लगभग लगभग डबल स्पीड से ही जा रहा है। तो ये आपका ध्यान रखना है इसमें, कि जो भी रेशियो देता है ऐसे देगा क्वेश्चन में, ए मैन वॉकिंग विथ ए 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ही रीचेज एट हिज डेस्टिनेशन एट 10 मिनट लेटर, मतलब यानी लेट पहुंच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस वन इज द पार्ट ऑफ आपका मिसलेनियस का अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट का। तो ये इतना वाला क्वेश्चन समझ आया? स्पीड और टाइम का रिलेशंस क्या होता है? स्पीड टाइम आपका पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। फिर बात कर रहा हो, अभी दांत किसका दिख रहा था? अपने आप से कर रहे थे, अंतर्यामी हो गए हैं ऐसा तो योगी हो गए हैं। चलो, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यस, यहीं से तो निकाला हमने। तो अगर आपका मान लो स्पीड है, उसका रेशियो 4/5 है, तो टाइम का क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? इन्वर्सली है 5/4। इट मीन्स, हाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका स्पीड कम है, तो यहाँ पे स्पीड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड टाइम ज़्यादा लगेगा। तो S1/S2 इज इक्वल टू, हाँ ऐसे वाले क्वेश्चन में वही बता रहा हूँ, इसमें आपका डिस्टेंस जो रहेगी वो तो सेम रहेगी, क्योंकि वही पूछेगा कि इफ़ ए पर्सन वॉकिंग विथ हिज 4/5 ऑफ स्पीड, यूजुअल स्पीड, रीचेज एट हिज ऑफिस, तो ऑफिस, घर से ऑफिस की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। वो आप देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, डिस्टेंस उसमें आपका चेंज नहीं होगा। जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो T1/T2 ही तो आएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स नहीं, वैसे ही है। नीचे वाला मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, ये आपका यूजुअल स्पीड है, सॉरी यूजुअल टाइम है, और ये आपका यूजुअल स्पीड है। मतलब आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था, तो वो आपकी इस टाइम पे पहुंचता था, 4 मिनट मान लो या 5 मिनट में। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट में पहुंचेगा, समझे? तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका फाइनल मान लो, और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? फाइनल। मतलब चेंज किया, फाइनल कितना चेंज किया? 1 किलोमीटर प्रति घंटे से वो डिक्रीज हो गया, कितना चेंज हुआ? 4 मिनट से वो 4 घंटे, या 4 मिनट से आपका कितना हो गया? 5 मिनट हो गया। डिक्रीज किया स्पीड, तो टाइम ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद से आपको लगेगा। ये लिख लेना, यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम, फाइनल स्पीड, सॉरी फाइनल टाइम, फाइनल स्पीड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको वो देखोगे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। हो गया, नोट कर लिया? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन, फिर उसका बाद खत्म हो जाएगा। वॉकिंग 4/5 of its usual speed, a man is 20 minutes late। क्या कह रहा है? 4/5 ऑफ इस यूजुअल स्पीड से अगर वो चलता है कोई आदमी, तो कितने घंटे की लेट है, सॉरी कितने मिनट? 20 मिनट से लेट है। फाइंड द यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। फाइंड द यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। बात नहीं बेटा, इस देखो, इसको सॉल्व करो। क्या नाम है? क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये देख लो। हाँ तो 20 मिनट लेट है, तो आप कितने लेट हो? हाँ तो फिर
चलो इसको देखो, करिए, देखने को बोला तो इन्वेस्ट करिए। हाँ, तो देख तोड़ ही ना रहे हो तुम लोग, आपस में पता नहीं क्या कन्वर्सेशन चल रही है, महाभारत चल रही। हाँ, क्या चीज़? आंसर? ओरिजिनल टाइम पूछा है ना, हाँ 80। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको देख लोगे तो हो जाएगा। बात नहीं करो, अब देख लो फिर उसके बाद करना। स्पीड का आपका रेशियो क्या है? 4/5 है। स्पीड का रेशियो क्या है? 4/5। इसको ऐसे लिखो, यहाँ मैंने स्पीड ले लिया, टाइम ले लिया, ये 4/5 है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/4। मैंने बताया था ये क्या है, यूजुअल टाइम है या जनरल टाइम है जो आपको लेता है। और ये हमारा क्या है, चेंज हो गया कि इसने अपनी स्पीड जो जनरली जाता था 40 किलोमीटर प्रति घंटे, एग्जांपल ले रहा हूँ, या 100 किलोमीटर प्रति घंटे से, उससे वो कम जा रहा है। ठीक है, चेंज वाला फाइनल है, और नीचे वाला क्या है, यूजुअल है। तो यहाँ पे कितने का वो डिफरेंस आ रहा है टाइम का? 1। ये 1 घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, रेशियो है ना, है। अब ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये 1 मिनट की लेट से जा रहा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितने मिनट की देरी से जा रहा है? 20 मिनट। तो यानी आपका दिस वन इज रिलेटेड विथ 20 मिनट्स। आप ऐसे ले लो, लिख लो ना, मान लो सपोज करो 5x है, 4x है। ठीक है, 5x - 4x कितना हो जाएगा? x। x की वैल्यू आपकी 20 मिनट होगी, मतलब x टाइम्स आपका। ठीक, तो अब हमारा क्या पूछा है, फाइंड द यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम कौन सा है? नीचे है ना, यूजुअल टाइम ही नीचे है। तो इससे आप क्या करोगे, 20 वाले से डायरेक्टली आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा आपका? 20 × 4, 80 मिनट है। वैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 को, तो कहाँ अभी क्वेश्चन में आपको 1 का दे रखा है, तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्टली करोगे तो वैसे आ जाएगा। लेकिन जब रेशियो आपका मान लो 6/3 का दे रखा होगा, तो वहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा, 1/2 का आ जाएगा। तो फिर भी वो भी जैसे उसका रेशियो मान लो 7/13 का दे रखा है, तो यहाँ पर करोगे 1/3, तो यहाँ पे जब डिफरेंस लोगे तो 2 का आएगा, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। अरे इन दोनों का लोगे क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे जो लोगे तो 6x = 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, तो वैसे करोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट रखो, फिर चीज़ें आपको क्लियर। यूजुअल टाइम आपका निकल गया, फाइनल क्या हो जाएगा? 20 × 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 × 5 = 100 मिनट। अब यहाँ से देखो, इन दोनों की डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 मिनट। तो वही तो क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, वही किया है ना क्वेश्चन में। अब ऐसे ही आप देखते ही देखते आप क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। एक क्वेश्चन आप लिखो, नोट कर लो पहले। कर लिया? चलिए नोट करिए।
walking at 9 by 13 of its usual speed, walking at 9 by 13 of its usual speed, a man is 20 minutes late. Find the usual time to reach the destination. Find the usual time कैलकुलेट करिए इसको. कितना आ रहा है यूजुअल टाइम आपका? ठीक है. नहीं, ओरिजिनल टाइम आपका आ रहा है 45. यूजुअल में जो आपका या ओरिजिनल आपका आ रहा है 45 और फाइनल आ रहा है 65. हाँ, तो यूजुअल टाइम पर पूछा है ना. ठीक है, देखते हो जाएगा. हुआ. अभी बताया था ना मैंने. स्पीड का दे रखा है रेशियो. हाँ, 65 आपका फाइनल होगा. यूजुअल टाइम आपका तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा. कितना सेकंड लगा? 3 4 सेकंड 5 सेकंड मैक्सिमम पढ़ने के बाद से हो गया. देख लो जो नहीं समझ में आया. कितना है 9/13. रेसिप्रोकेट कर दोगे इसको तो ये आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा. डिफरेंस कितनी है 4. क्वेश्चन में लेट है या क्या है आपका 20 मिनट. ठीक है, तो ये हमारा ये 20 मिनट है. तो कितने का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 5 का. तो इस वाले 5 वाले पोर्शन को अगर हमारा यूजुअल पूछ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो. यूजुअल टाइम इज इक्वल टू 5 × 9. किस में है मिनट में. तो क्या हो जाएगा आपका 45 मिनट. यस. अगर वो फाइनल टाइम पूछता तो क्या हो जाएगा 5 × 13. फाइनल टाइम पूछता तो क्या हो जाता 13 × 5 65 मिनट. 35 × 65. यही अगर आपका ऐसे रहता सपोज करो मान लो ये 12 दिया हुआ है, ये 9 दे रखा है और ये हो जाएगा 27 मिनट हो जाएगा. अब ये बताओ यहाँ पे ये लेट पहुँचेगा या पहले पहुँचेगा. पहले पहुँचेगा. तो यहाँ पे लेट की जगह क्या हो जाएगा अर्ली हो जाएगा. क्योंकि स्पीड उसने क्या कर दी बढ़ा दी. पहले 9 की स्पीड यूजुअली चलता था, अब क्या कर दिया 12 का हो गया. तो यहाँ पे जो वैल्यू उसको लग रही है जाने के लिए वो क्या हो जाएगा 27 मिनट क्या हो जा रहा है पहले जा रहा है पहुँच रहा है. तो कैलकुलेट कर लोगे. हाँ कर लो, मैंने इसे बनाया. अब देखो कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है. हाँ तो यहाँ पे कर लो 12 स्पीड का है तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/12. डिफरेंस कितना है इनका 3 का. और ये कितना दे रखा है आपका 27. कितने टाइम्स हो रहा है 9 का. 9 का करोगे तो यूजुअल टाइम क्या हो जाएगा 9 × 12. ये कितना हो जाएगा 108 मिनट. फाइनल टाइम कितनी हो जाएगी 9 × 9 81.
स्पीड उसने बढ़ा दी तो देखो ये 81 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है। इसमें 27 जोड़ोगे तो 108 ही आएगा। हो गया, खत्म। चलो जाके खा पी लो पहले।